Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseWare YouTube channel. Kaizen OpenCourseWare is official channel of Kaizen Public School Mana. The aim and purpose of Kaizen OpenCourseWare is to provide equitable, easily accessible and good quality education to everyone. I hope that you and your family doing well. Today we start chapter first of mathematics class second. In this chapter we discuss about numbers. How to write a number, हाउ टू स्पीक ए नंबर की एक नंबर को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, या फिर हाउ टू रीड ए नंबर। क्लास सेकंड और चैप्टर हमारे पास फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स का नंबर्स अप टू 1000। तो सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं। नंबर्स जो आपको पता है, जैसे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा है कि नंबर क्या होगा, हमारी संख्याएं अप टू थाउजेंड्स की, थाउजेंड से अप टू जो नीचे हैं कि पहले जो नंबर है वो हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनको लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखेंगे, क्लास सेकंड में। क्लास फर्स्ट में आपने क्या सीखा कि 2 डिजिट नंबर, कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आपने ये सीखा था। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ये आपने क्लास फर्स्ट में रीड किया है। वो क्या होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 99। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 10 और 99 ये नंबर है वो बनते कैसे हैं। तो जो नंबर है वो कैसे बनते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं कि जो नंबर है वो कैसे बने। तो नंबर किससे बने हमारे पास, डिजिट से, कि डिजिट से मिलकर क्या बनता है हमारे पास, नंबर। डिजिट कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट से हमारे पास क्या है, नंबर बनते हैं। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 आ गया ना, 10 1 और 0, 1 और 0 से क्या बन गया 10। और ये हमारे पास 10 क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये कैसे होता है कि हमारे पास जैसे 1 to 9 सभी क्या है, सिंगल डिजिट है। तो अब अगर आपको बताए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9। और अगर हम 9 में क्या करें, 1 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 9 + 1, 9 + 1 कितना हो गया, 10। और 10 में कितने डिजिट हो गए, 1 and 2, ये कितना हो गया, 2 डिजिट। तो 1 डिजिट होता है वो कौन से प्लेस तक होता है, इसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि 1 डिजिट तो कौन से प्लेस होगा, 1s प्लेस पे। तो देखो 1s प्लेस में हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9। अगर 1s प्लेस पे 9 है और हमसे क्या पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, कि 1 ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9, और उसमें क्या ऐड करें हम, 1। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10, और ये क्या होगा, 2 डिजिट, कि 1 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट का ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा। तो इसी तरह से हमारे पास आगे नंबर्स बनते जाएंगे। जैसे आपने 1 to 99 क्लास फर्स्ट में रीड किया। अब 99 क्या है हमारे पास, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है, आपने काउंटिंग पढ़ी है कि 100 कितना हो गया, 100। तो 100 में देखो 1 2 और 3 ये कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। तो 3 डिजिट के बारे में हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे। 3 डिजिट कैसे बना कि 99 में क्या किया, 1 ऐड किया, 1 + 0 10, 9 और 1
10, तो ये क्या हो गया 3 डिजिट। तो ये कौन से प्लेस तक चला गया, 1s 10s 100। तो ऐसे हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ओनली वंस, कि वंस पे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर हो, कोई भी इनमें से डिजिट 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास क्या आया, वंस और टेंस, कि वंस पे हमारे पास 0। उसके बाद 9 में हमने 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 9 और 1 10। 99 में 1 ऐड किया, हमारे पास कितना हो गया, वंस टेंस, और इसको क्या बोलते हैं 100। तो ये हमारा कहाँ तक चला गया, 100 प्लेस तक चला गया। तो ऐसे ही हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है वो ड्रॉ किया जाता है। क्लियर। तो जो हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले वो हम रीड करते हैं, वो क्या है, जो हमारा चैप्टर नंबर अप टू 1000, उसके अंदर वो हमारा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे, कि प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे हमने अभी ड्रॉ किया, कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया हमने 1s 10s 100। क्लियर। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अप टू 1000 इसका मीनिंग क्या है, कि 1000 से पहले जो भी नंबर है वो हम क्लास सेकेंड में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 100 क्या था 3 डिजिट का, ये क्या है हमारे पास 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर यही है। तो 100 के बाद क्या आएगा, 101 102 103, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। कहाँ तक चलेंगे हम, जैसे हम गए 200 तक, फिर 200 से कहाँ गए, 201 से 300, फिर 301 से कहाँ गए 400, 401 से 5, 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800, 801 से 900, और 901 से 999। ये क्या है हमारे पास 999। 999 से आगे हम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 1000। तो देखो हमने यहाँ तक देखा कि 100 101 102 200, आगे काउंटिंग में जो भी आएगा 300 तक, 300 से 400 क्या थे, केवल 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट थे। लेकिन यहाँ क्या है 1 2 3 एंड 4, ये 4 डिजिट है। तो जो 4 डिजिट से पहले जितने भी डिजिट हैं, जितने भी डिजिट के नंबर होते हैं 3 डिजिट के या फिर 2 या फिर 1 के, वो हम कहाँ क्लास सेकंड में पढ़ेंगे। आपने 1 डिजिट का 2 डिजिट का क्लास फर्स्ट में पढ़ा, अब 3 का हम क्लास सेकंड में करेंगे और क्लास थर्ड में इससे अबव जैसे हम 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर है वो रीड करेंगे। तो अब इसमें प्लेस वैल्यू का क्या मीनिंग है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 436 की 1s 10s 100। तो प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 चार्ट के हिसाब से जो ये नंबर है उसको लिखने का तरीका, अगर आप पहले आपसे बोला जाए कि 436 को किस में लिखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में। क्लियर। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि ये हमारा कौन सा होता है वंस प्लेस, जो ये नंबर है, ये नंबर है हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारी कौन सी नंबर की राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड है वो कौन सा होगा 1s 10s 100, इस साइड में आगे हम चलते जाएंगे। तो 1s प्लेस पे 6, 10s पे 300 पे 4। क्लियर कि हम कहाँ गए राइट टू लेफ्ट। तो कितना हो गया 1s 10s 100 400। अब इसको क्या बोलोगे कि 4 ठीक है क्लियर है 100 है, तो आपने इसको बोल दिया 400। इसको क्या बोलोगे 3 10s, नो 3 10s नहीं बोलना, क्या बोलोगे देखो 3 10s, इसका मीनिंग कितना हो गया 3 इंटू 10s का मीनिंग कितना है 10, तो ये कितना हो गया 30। तो इसको क्या बोलोगे 30, और प्लस में 1s प्लेस पे क्या है 6, तो क्या हो गया 36। तो इसको क्या बोला हमने 400, 3 10s का मीनिंग 30 और 6। क्लियर। तो इसको ये नंबर को रीड करने का जो हमारा तरीका है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, कि जो नंबर दिया आपको 436, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, कि 3 कौन से प्लेस पे है 10s प्लेस पे। तो आप क्या बोलोगे
3 कहाँ है, 3 10s या फिर और 30। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो क्या बोलोगे 400 कि 4 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स पे और 400। क्लियर। इससे सेकंड जो हमारे पास दिया वो क्या है, फेस वैल्यू की फेस वैल्यू वो क्या होती है। तो फेस वैल्यू में क्या होगा कि जो आपको गिवन नंबर है तो गिवन नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास गिवन नंबर 162 तो 1 10 100 162, इसमें गिवन नंबर में किसी भी डिजिट मान लीजिए हमसे पूछी व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1 तो फेस वैल्यू उस डिजिट की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जैसे 1 की फेस वैल्यू क्या होगी 1, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6। बट पहले इस वैल्यू में हमने क्या देखा कि 2 की पहले इस वैल्यू तो 2 1s और इसका बोलते हैं 2 × 1 तो 2। 6 की पहले इस वैल्यू 6 10s कि 6 कौन से पहले इस पे है, 10s पहले इस पे और 60 और 1 कौन से पे है 100 या फिर 1 × 100 तो 100। क्लियर। तो इन दोनों में डिफरेंस है पहले इस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट एंड इन बिटवीन। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन। क्लियर। तो देखो इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, जस्ट आफ्टर एंड बिफोर। जैसे इसका पहले हिंदी मीनिंग कि जस्ट आफ्टर, इसका मीनिंग हो गया तुरंत बाद, जस्ट बिफोर किसी से भी तुरंत पहले, इन बिटवीन इसका मीनिंग हो गया बीच में। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि 7 के तुरंत बाद क्या आएगा तो क्या आएगा, क्या बोलोगे आप कि काउंटिंग में 7 के तुरंत बाद क्या है। आपसे पूछे कि काउंटिंग में 7 के तुरंत बाद क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे, क्या आएगा 8। या फिर आपसे पूछे कि 79 के तुरंत बाद क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे 80। क्लियर। जैसे आपने क्लास फर्स्ट में रीड किया ना ये, तो जस्ट बिफोर तुरंत पहले, कि जैसे आपसे पूछा कि 6 से जस्ट बिफोर क्या आएगा, तुरंत पहले क्या आएगा, बिफोर का मीनिंग पहले, तो क्या आता है 6 से पहले 5 आता है। क्लियर। आपसे पूछे कि 98 से जस्ट बिफोर क्या आएगा तो क्या आएगा, जैसे 6 से पहले 5 आया तो इसमें इसका मीनिंग 6 से एक कम 5, तो 98 से एक कम क्या होगा 97। क्लियर। अब इन बिटवीन, तो अब ये क्या है बीच में। बीच में को आप ऐसे भी रख सकते हो कि जैसे 3 बच्चे बैठे हैं कहाँ, एक डेस्क के ऊपर 1 2 और 3, इन तीनों के हमने नाम दे दिए कि राम, श्याम और मोहन। क्लियर। और बोला गया कि शाम को राम और मोहन के बीच में बैठना है, तो कहाँ है बीच में। और आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई दूसरा बच्चा देख रहा है ये बोलेगा कि श्याम राम और मोहन के बीच में बैठा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये बीच में है। तो उसी तरह हम नंबर्स को रीड करते हैं। क्लियर। कि जैसे हमारे पास नंबर है 14 और ये नंबर है 16, तो बीच में क्या है श्याम, तो बीच में क्या है 15। काउंटिंग में 14 और 16 के बीच में क्या आएगा 15 आएगा ना, तो इसे क्या बोलते हैं इन बिटवीन, बीच में। जैसे आपसे पूछा जाए ये हमने 2 डिजिट की बात की, 3 डिजिट का पूछे 631 633। देखो 1 10 100 1 10 100 600, ये भी 600 30 ये 1 ये 3, ठीक है। तो 631 के बाद में क्या आता है 632 और पहले क्या आता है 632। तो ये इसी में ये दोनों भी डिस्कस हो गए। क्लियर। कि 31 के बाद में क्या आया तो ये क्या हो गया जस्ट आफ्टर। 33 से पहले क्या आया 32 जस्ट बिफोर।
तो इन दोनों के बीच में क्या आया 32, तो ये क्या होगा हमारा इन बिटवीन। क्लियर। तो ऐसे बताते हैं जैसे आपको पढ़ना है, सीखना है, आपको रिवाइज करना है अपने बुक्स में से, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंड फॉर्म का मीनिंग है कि नंबर को एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं। तो ये हम यहाँ देखेंगे कि नंबर्स को बढ़ाए कैसे लिखते हैं, ओपनली कैसे लिखते हैं, एक्सपेंड करना। तो जैसे हमारे पास नंबर है 329, ये लिख लिया आपने, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्लियर। सबसे पहले इस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आप इसको रफली लिख सकते हो 9 2 3। क्लियर। 1s 10s 100 एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके लिए आपको आपकी बुक्स में ऐसे चार्ट फ्लो मिलेगा कि वंस, जैसे हम लिखेंगे नंबर्स 9, यहाँ बॉक्स प्लस 10s बॉक्स प्लस 100 और यहाँ बॉक्स। तो देखो क्या है 1s 10s 100, 1s प्लेस पे क्या है 9, तो 9 1s, 10s प्लेस पे क्या है 2, 2 10s और 100 प्लेस पे क्या है 3, तो 300। अब इसको देखो हंड्रेड्स को क्या लिखेंगे हम 100, टेंस का मीनिंग 1 0 10, वंस का मीनिंग 1। अब जो प्लस के साइन है प्लस के साइन 300, तो इसका मीनिंग इसके बीच में इसका साइन है मल्टीप्लाई 3 इंटू 100, 2 10s 2 इंटू 10 और 9 1s 9 इंटू 1। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं 3 इंटू 100 कितना हो गया 300 प्लस 2 कितना हो गया 20 प्लस 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। तो क्या हो गया हमारे पास 300 प्लस 20 प्लस 9, तो ये क्या हो गया इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसका बिल्कुल अपोजिट है एक्सपेंडेड फॉर्म का, वो हमारा क्या होता है शॉर्ट फॉर्म। ये आप क्लास 3rd में रीड करोगे, क्लास 2nd में केवल आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक अबेकस सिस्टम, कि नंबर्स को जो हमारा अबेकस सिस्टम है उसमें कैसे लिखते हैं। अबेकस सिस्टम, तो इसी तरह से हमने कोई नंबर उठाया, मान लीजिए 421। क्लियर। तो अबेकस सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले 1 2 3 लाइंस, ऊपर की साइड 1s 10s एंड 100। क्लियर। अब देखो 1s प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ 1 सर्कल, 10s प्लेस पे क्या है 2, तो 1 2, 100 प्लेस पे क्या है 4, 1 2 3 4, तो कितना 421। क्लियर। 1s 10s 100 1 2 3 4 421। और इससे हमें किस में चेंज करना हो ऐसे, तो अभी हम कैसे कर सकते हैं देखो कि आपको ये मिलेगा डायरेक्ट, वहाँ नंबर नहीं देगा, आपको क्या चेंज कर रहे हो नंबर से, अब एक कैसे किस में चेंज करना है आपको नंबर्स में। तो आप क्या करोगे देखो 1 2 एंड 3 लाइन्स ऐसे मिलेगी आपको, वहाँ मिलेगा आपको 1 ऐसे मिलेगा, और आपको किस में चेंज करना है इसको नंबर्स में। तो कैसे लिखोगे नंबर्स में देखो, ये 1s प्लेस है हमारा, ये 10s और ये 100, तो 1 2 3 4, ये 4, ये 1 2 3 और ये 1 2, तो क्या हो गया 234। 1s 10s 100 234 ऐसे चेंज करते हैं अबेकस सिस्टम से नंबर में। क्लियर। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि कोई दो नंबर हैं उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स या फिर पुट द साइन, आपने नाम सुना होगा। तो जो हमारे पास 3 साइन होते हैं,
ये वाले, ये कैसे पुट किए जाते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। देखो हमने कोई नंबर उठाया 961 एंड 963, क्लियर। देखो फिर कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले डिजिट चेक करेंगे दोनों साइड, 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी 3 डिजिट हैं और यहाँ भी 3 डिजिट हैं, डिजिट्स इक्वल हैं। अब हम नंबर को चेक करेंगे और नंबर के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा 100 पैलेस है, जो हमारा 100 पैलेस सॉरी जो सबसे बड़ा पैलेस है उसको ऊपर देखेंगे। तो सबसे बड़ा पैलेस कौन सा है, 100 पैलेस, 1 10 100 और 1 10 100। अब देखो 100 पैलेस पे हमारे पास यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 9, तो ये दोनों इक्वल है। जब 100 पैलेस इक्वल हो तो उसके बाद क्या आएंगे, उससे आगे वाले कौन से पे, 10 पैलेस पे। 10 पैलेस पे देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, अब ये भी इक्वल है तो कहाँ आएंगे 1 प्लेस पे। तो ये देखो ये 1 और ये 3। अब बताओ 1 बड़ा होता है या 3, क्या बड़ा होगा 3, तो ये नंबर है बड़ा होगा किससे, इससे। तो कौन सा साइन आएगा, जो बड़ा है उसके लिए जो ये साइन है उनमें से ऐसे ओपन माउथ, जिस बड़े की तरफ उस साइन का माउथ है, जो मुंह है उसका ओपन मिलेगा। तो ऐसे कि ये बड़ा है तो ऐसे, कौन सा साइन आ गया, ये साइन आ गया। तो आप क्या बोलोगे इसको, 961 इज लेस देन 963। 961 क्या है, लेस है, कम है, छोटा है किससे, 963 से, क्लियर। सेकंड देखते हैं हम कि हमने लिखा 967 और बॉक्स 964। उसी तरह देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो सबसे पहले डिजिट्स इक्वल है, तो इस नंबर में सबसे बड़ा पैलेस है उसको चेक करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा क्या है 100 पैलेस, तो क्या होगा, ये 9 है, ये भी 9, ये 6, ये भी 6। तो 1 पैलेस पे यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो 7 बड़ा या फिर 4, तो 7, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। अब क्या बोलोगे आप, 967 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है 964, तो क्या बोलोगे, इज ग्रेटर देन 964। और थर्ड हमारे पास किसका साइन है, इक्वल का। और देखो कि आपको क्या मिले, 910 बॉक्स 910। तो 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट दोनों साइड इक्वल हैं, बोथ साइड्स। तो 100 पैलेस को चेक करें, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, उससे आगे वाला पैलेस यहाँ 1 है, 10 पैलेस पे यहाँ भी 1 है, 1 पैलेस पे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो दोनों साइड क्या है इक्वल, तो कौन सा साइन आएगा, इक्वलिटी का। तो क्या बोलोगे, 910 इज इक्वल टू 910, क्लियर। तो ये क्या था हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो इस चैप्टर के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में मेनली कौन कौन से टॉपिक हमें दिए हुए हैं। आगे है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, उनको सर्कल करना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट को, कि हमारे पास कोई नंबर गिवन है, उनमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई 4 नंबर है 1 2 3 4, क्लियर। तो इनमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मीनिंग बड़ा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चारों के चारों क्या है 3 डिजिट, डिजिट्स इक्वल है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके 100 पैलेस को। यहाँ 100 पैलेस पे 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब बताओ 1 बड़ा होता है 8 7 या फिर 8, तो 1 7 और 8 में से क्या बड़ा होगा 8, बट 8 वाले हमारे पास कितने हैं 2, तो 100 पैलेस इसका मीनिंग इन दोनों में इक्वल हो गया। तो हम क्या देखेंगे 10 पैलेस को। 10 पैलेस पे यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है 3, तो 9 बड़ा होगा किससे 3 से,
तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 891, उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। इसी तरह हमसे पूछे स्मॉलेस्ट, मान लीजिए हमें यही एग्जांपल दिया है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें, तो कैसे बताओगे, 100 प्लेस को चेक करोगे कि सब 100 प्लेस में जो छोटा वो छोटा हो जाएगा। अगर 100 प्लेस 2 बार इक्वल आ रहा है, कैसे कि मान लीजिए यहाँ भी क्या हो 1, थोड़ा चेंज कर दिया इसमें हमने, 131 121 ये हमें दिया हो और बताना है आपको कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो देखो 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट डिजिट्स इक्वल है। अब नंबर को कौन से सबसे बड़े प्लेस 100 प्लेस ये है, यहाँ 100 प्लेस पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। हमें क्या बताना है छोटा, तो जो सबसे छोटा 100 प्लेस पे है वही नंबर सबसे छोटा मिलेगा। तो यहाँ तो 8, यहाँ 7, यहाँ 1 और छोटा तो 8 7 और 1 में से कौन सा है 1, बट 1 वाले भी कितने हैं 2 है। तो कौन से प्लेस को चेक करेंगे 10th प्लेस को। यहाँ 10th प्लेस पे क्या है 3 और यहाँ क्या है 2। तो हमें क्या बताना है स्मॉलेस्ट, ध्यान रहे क्या बताना है स्मॉलेस्ट। तो 2 स्मॉल है या 3, 2 स्मॉल है, तो सबसे छोटा क्या होगा ये वाला, तो इसको सर्कल कर देंगे। क्लियर। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे सर्कल करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये स्मॉलेस्ट है या फिर ये ग्रेटेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स नेम। कि जो हमें गिवन नंबर है उसका नंबर्स नेम में कन्वर्ट करना है। नंबर्स नेम में कन्वर्ट करने का मीनिंग उसको वर्ड में चेंज करना है। क्या लिखोगे कि नंबर्स टू नंबर नेम में चेंज करना है उसको। जैसे हमें दिया 793, किसमें चेंज करना है हमें नंबर्स नेम में। तो ये दिया हुआ है सबसे पहले 1s 10s 100 3 9 7। क्लियर। देखो 1s 10s 100 कितना 100 700, तो क्या लिखोगे 700। ये क्या है 9 10 9 का मीनिंग क्या हो गया 90, और कितना है 3, ये कितना हो गया 793। तो ये क्या हो गया इसका नंबर्स नेम। अगर नंबर्स नेम से किसमें चेंज करना हो हमें नंबर में, या फिर बोल सकते हो किसमें फिगर्स में। तो कैसे होगा देखो, नंबर्स नेम से किसमें चेंज करना है हमें अभी नंबर्स में। अब आपको नंबर्स नेम देगा, जैसे मैं अभी लिया था क्या देगा 431। ठीक है। तो इसके लिए पहले पहले इस वैल्यू चार रो 1s 10s 100 कितना 100 4 431 3 10s का मीनिंग 30, तो 10s के नीचे क्या आएगा 3 और लास्ट में 1, 1s प्लेस पे 1, तो 431। हो सकता है आपको डायरेक्ट ये मिले 401। अब क्या करोगे देखो, इसको रीड करेंगे और ये ड्रॉ करेंगे 1s 10s 100 100 तक की बात हुई है, तो 100 तक हम ऐसे पहले इस वैल्यू है वो ड्रॉ कर लेंगे 1s 10s 100, पहले इस वैल्यू सिस्टम चार्ट है वो। तो देखो कितना 100 400 30 20 50 कुछ नहीं दिया, क्या दिया है 1, ना ही हमें 21 दिया 91 ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैंने 10th प्लेस पे कुछ नहीं दिया हुआ और 1, तो 1 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सी प्लेस पे होंगे 1s प्लेस पे, तो ये 1 जहाँ कुछ नहीं दिया वहाँ 0 पुट कर देना। तो ये क्या होगा 1s 10s 100 401 401। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर। कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं नंबर्स को। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या सकता है जिसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। किसमें कि फ्रॉम स्मॉलर टू
ग्रेटर के नंबर को कैसे लिखना, छोटे से बड़े की ओर, वो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या हो सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखना कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर के रूप में ले सकते हो कि सबसे असेंडिंग ऑर्डर कि सबसे छोटा कौन, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन। तो सबसे पहले सबसे छोटे, मान लीजिए आप अपने घर में आप सबसे छोटे हो, तो सबसे पहले आप, फिर आपसे बड़े आपके भाई, हो सकता है आपकी बहन आपसे उनसे बड़ी हो तो आपकी बहन, फिर आपकी मम्मी, फिर आपके पापा, फिर उनसे बड़े आपकी दादी जी, उससे बड़े आपके दादाजी। तो क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते हुए क्रम में गया। वो किसका ऑर्डर हो गया, हमारी एज का। यहाँ में किस कर लेना है, नंबर्स का। देखो क्या होगा कि हमें कोई 4 नंबर मिले 18, 181, 81, 888, ये कोई 4 नंबर दिए हैं, किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, ये क्या है 3 डिजिट, ये 2, ये 3, ये 2। अब हमें पता है कि 3 वाला बड़ा हुआ किससे, 2 वाले से, तो 3 वाले दोनों उनको पहले छोड़ दो, 2 वाले की बात करते हैं। अब 2 वाले कितने हैं, 2। अब इनमें छोटा कौन सा, ये हमें देखना है। तो ये कितना है 18 और ये कितना है 81। तो काउंटिंग में जो पहले आएगा वो क्या होगा छोटा, तो काउंटिंग में 18 पहले आता है 81, तो क्या होगा 18। या फिर आप 18 और 81 कैसे कंपेयर करोगे, छोटा कौन सा। अभी हमने क्या बात की थी, हम पीछे बात कर रहे थे ना कि सबसे बड़े पैलेस को देखेंगे और उस पैलेस पे जो बड़ा है वही नंबर बड़ा। तो जो वंस और टेंस, वंस और टेंस, तो बड़ा पैलेस 1 से 10 में कौन सा होगा टेंस, और टेंस प्लेस में जो बड़ा वही नंबर बड़ा। तो यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो 8 बड़ा होता है 1, 8 बड़ा। तो लेकिन हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा लिखना है, तो छोटा कौन सा होगा 18, फिर उससे बड़ा 81। इसी तरह ये देखो ये क्या है 181 और 888, ये 1s 10s 100 डिजिट्स इक्वल हैं दोनों नंबर में। तो 100 प्लेस को सबसे बड़ा प्लेस 100 प्लेस, वहाँ चेक करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 8 है। अब बड़ा कौन सा 8 वाला, लेकिन हमें क्या लिखना है पहले छोटा, तो क्या लिखेंगे 181 8 8 एंड 8। तो ये क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, इसमें सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कोई नंबर लिया हमने कि 7 7 7 7 77 और 76, ठीक है। यहाँ देखो ये 7 7 7 7 7 7 7 6, किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 2 डिजिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा 1 2 3, फिर उससे छोटा कौन सा होगा 2 वाले, ये और ये। अब ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। अब इनमें देखना है बड़ा कौन सा है, बड़े वाले को पहले, उससे छोटा बाद में। तो ये क्या है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये 77 और ये 76, वंस टेंस। अब देखो टेंस प्लेस तो दोनों क्या है इक्वल, तो किसकी बात करेंगे वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस किसका बड़ा है, इसका, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया ये वाला। तो बड़े वाला क्या आएगा पहले, फिर उससे छोटा और एट लास्ट सबसे छोटा। क्लियर। तो ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे कुछ टॉपिक थे चैप्टर फर्स्ट में नंबर्स अप टू 1000 में जो हमने डिस्कस किए, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन, एक्सपेंडेड फॉर्म, अबेकस सिस्टम। इसके अलावा असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर एंड स्मॉलर, नंबर्स नेम ये कैसे लिखते हैं कैसे इनको समझते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इनके ऊपर बेस्ट, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। थैंक यू।